नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिलिट्री रैंकिंग की जिसने सबको चौंका दिया है और एशिया में पावर बैलेंस को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। तो सवाल सीधा है, भारत या चीन, किसकी एयरफोर्स ज्यादा ताकतवर है? अब तक तो ज्यादातर लोग इसका जवाब चीन ही देते थे, है ना? लेकिन हाल ही में आई एक ग्लोबल रैंकिंग ने इसका बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMA के हिसाब से जवाब है भारत। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है? चीन के पास तो कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें इस रैंकिंग के तरीके को देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ जहाज़ों की गिनती का खेल नहीं है। देखिए, इसका मेन आधार है ट्रू वैल्यू रेटिंग, जिसे TVR भी कहते हैं। अब ये TVR स्कोर सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की गिनती नहीं करता। ये देखता है कि जहाज़ कितने मॉडर्न हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसा है, पायलट्स की ट्रेनिंग का लेवल क्या है और असल लड़ाई में उनकी क्षमताएं क्या है। इन सब को मिलाकर एक पूरी ज्यादा सटीक तस्वीर सामने आती है। तो इस चार्ट को देखिए, अमेरिका 242.9 के स्कोर के साथ टॉप पर है, कोई हैरानी की बात नहीं। उसके बाद है रूस 114.2 के स्कोर पर, और फिर तीसरे नंबर पर आता है भारत 69.4 के स्कोर के साथ, जो चीन के 63.8 के स्कोर से बस थोड़ा सा ही आगे है। तो चलिए अब भारत और चीन का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाली बात है वो असल में है क्या। अगर हम सिर्फ टोटल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क है। भारत के पास हैं 1716 विमान और चीन के पास 3733 से भी ज्यादा। तो सवाल फिर वही है, भारत आगे कैसे? और यहीं पर क्वालिटी की बात आती है। WMA की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन एयरफोर्स की असली ताकत उसके बैलेंस में है। देखिए, इनके पास करीब 32% फाइटर जेट्स हैं, 29% हेलीकॉप्टर्स हैं और लगभग 22% ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। मतलब एक बैलेंस्ड फोर्स है, हर तरह के मिशन के लिए तैयार। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन की PLAF को देखें तो वो फाइटर जेट्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। उनके टोटल बेड़े का लगभग 53% हिस्सा सिर्फ फाइटर्स हैं। जाहिर है उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, उनका पूरा जोर हवाई लड़ाई में दबदबा बनाने पर है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी के पास टेक्नोलॉजी कम है। दोनों देशों के पास बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं। भारत के पास राफेल, Su-30 और अपना खुद का बनाया हुआ तेजस जैसे विमानों का एक मिक्स्ड बेड़ा है। तो वहीं चीन अपने J-20 और J-35 जैसे देसी स्टील फाइटर्स पर पूरा ध्यान लगा रहा है। और तो और वो 6th जनरेशन फाइटर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कागज पर आंकड़े कुछ भी कहें, असली बात तो ये है कि ये हथियार जंग के मैदान में कैसा काम करते हैं, है ना? तो चलिए ऑपरेशन सिंदूर के केस स्टडी को देखते हैं, जिसने इन क्षमताओं का एक रियल वर्ल्ड टेस्ट किया। हुआ ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हालिया संघर्ष ने इंडियन एयर पावर के लिए एक बड़ा टेस्ट खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना बहुत हद तक चीन में बने मिलिट्री सिस्टम्स पर निर्भर है। तो एक तरह से ये इंडिया की टेक्नोलॉजी बनाम चीन की टेक्नोलॉजी का सीधा मुकाबला था। और इसके जो नतीजे आए वो काफी कुछ बताते हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट बिलाल खान ने कहा, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उतने असरदार नहीं दिखे जितनी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उम्मीद की होगी। अब ये बयान सीधे सीधे चीनी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाता है। और सिर्फ बातें ही नहीं, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 4 दिन चला और इस दौरान पाकिस्तान ने कम से कम 12 एयरक्राफ्ट्स खो दिए। ये साफ तौर पर भारतीय हवाई ऑपरेशंस की कामयाबी को दिखाता है। तो सवाल फिर से वही है, कम विमान होने के बावजूद भारत को ये बढ़त क्यों मिली? एनालिस्ट्स मानते हैं कि इसकी वजह है बेहतर पायलट ट्रेनिंग, असरदार क्लोज एयर सपोर्ट और स्पेशल बॉम्बर यूनिट्स। यही वो क्वालिटी वाले फैक्टर्स हैं जो TVR रैंकिंग में और जमीनी हकीकत में फर्क पैदा करते हैं। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस रैंकिंग के मायने क्या हैं? ये सिर्फ नंबरों का खेल तो है नहीं, इसके पीछे गहरा जियोपॉलिटिकल मतलब भी छिपा है। आजकल की लड़ाइयों में एयर पावर ही सब कुछ तय करती है। हम रूस यूक्रेन युद्ध में देख रहे हैं कि कैसे आसमान पर कब्जे के लिए एक लंबी लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने सिर्फ 4 दिनों में ही एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी। और ऑपरेशन सिंदूर ने भी यही दिखाया कि हवाई ताकत किसी भी जंग का नतीजा तय करने में कितनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस में एक बहुत बड़े रीकैलिब्रेशन का संकेत है। भारत का एक उभरती हुई एयर पावर के तौर पर सामने आना दुनिया भर में भविष्य की डिफेंस प्लानिंग पर असर डालेगा, ये तय है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये एशिया में एक नए स्ट्रेटेजिक बैलेंस की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां क्वालिटी क्वांटिटी पर भारी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स सोचते रहेंगे।